हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आने वाले समय में आईटी सेक्टर में धमाका मचाने वाले हैं। तो ये तीनों के तीनों जो स्टॉक्स है वो आने वाले समय में आप लोग पिछले 10 साल का आप लोग इसका यार परफॉर्मेंस देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। मतलब यार ऐसा नहीं कि यार एक साल गिर गया, एक साल ऊपर गया, एक साल गिर गया, 2 साल गिर गया, ऐसा नहीं। कांस्टेंट आप लोगों को अब इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है और कांस्टेंट शेयर की प्राइस की बात करें तो यार वो ऊपर ही जा रहा है। तो यार यहाँ पर से थोड़े फ्लक्चुएशन के साथ साथ ये ऊपर ही जा रहा है। आप लोग लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ पर सर आने वाले 5 साल के लिए ये स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ये जो तीनों के तीनों स्टॉक्स आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ ना, तो यार ये तीनों के तीनों स्टॉक्स सबसे पहले तो यार ये जो यार अभी तक भागे नहीं है। जो यार बहुत सारे इन्फोसिस जैसे विप्रो और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो यार बहुत ही ज़्यादा भाग चुके हैं, यार आप लोगों के हाथ में भी नहीं आएंगे। और आप लोग अच्छी वैल्यूएशन के साथ आप लोग बाय करना चाहते हो वो वाले स्टॉक्स को, तो वो आप लोग नहीं ले पाओगे। अब यार ये तीनों के तीनों स्टॉक्स के ऊपर अब यार किसी की भी नज़र नहीं गई है। और पहला स्टॉक तो आप लोग जानते ही होंगे कि यार कौन सा होगा। पर यहाँ पर से यार ये दो स्टॉक, लास्ट के दो स्टॉक आप लोगों को मैं बताऊंगा वो यार आप लोग 100% नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर सर बहुत सारे बंदे हैं जो यार नामी स्टॉक्स को ही प्रीफर करते हैं। पर यहाँ पर सर बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं कि यार यहाँ पर सर एक छोटे छोटे स्टॉक्स को प्रीफर करते हैं बाइंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सर सबसे पहले आप लोगों को न्यूज़ के ऊपर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर से यार यहाँ पर इन लोगों ने देखा द इकोनॉमी टाइम्स ने यार ये तीनों के तीनों स्टॉक को यार प्रीफर किया है। और मेरे हिसाब से भी यार ये जो यार मैंने इसका रेवेन्यू देखा इन तीनों को तीनों स्टॉक्स का, तो यार ये कांस्टेंट आप लोगों को इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है। तो देखो यार ये तीनों की तीनों मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है और मिड कैप कैटेगरी पता ही है आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है। हर साल कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो यार 600,000% भी आप लोगों को दिला देते हैं। तो आप लोगों को यार इसमें तो आप लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। पर ये दिनों के दिनों स्टॉक है जो यार आईटी सेक्टर में आने वाले समय में धमाका कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो, सबसे पहले स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तर आप लोग सोचोगे कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्यों, और इसका तो यार पेट्रोल का और उसके साथ साथ कंज्यूमर एफएमसीजी का और उसके साथ साथ यार जो आईटी का, ये दोनों ये सारी की सारी कंपनियों का मिला जुल के यहाँ पर से यार ये रिलायंस इंडस्ट्री बनता है। तो यहाँ पर से आप लोगों को यार सबसे ज़्यादा रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू की, तो यार रिलायंस जियो से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर से यार अभी की बात करें तो आने वाले समय में आप लोगों को रिलायंस जियो और उसके साथ साथ रिलायंस स्मार्ट, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो कैटेगरी है जो यार आईटी सेक्टर के बिलोंग करती है, तो ये दोनों के दोनों आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। क्योंकि यार जो रिलायंस स्मार्ट है वो जो यार फ्यूचर रिटेल को बाय कर लेता है आने वाले समय में, तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। और उसकी दूसरी वजह है कि यार यहाँ पर से यार आने वाले समय में रिलायंस अभी यार जो यार मुकेश अंबानी आज 22 या 12 तारीख के आसपास यार उन्होंने लाइव आए थे, वो लाइव आए थे और तब बोला था कि यार 2021 के मिड में आप लोगों को यार 5G का अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, रिलायंस जियो के द्वारा। तो यहाँ पर से आने वाले समय में आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये भाई देश की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, तो आप लोगों को यार इतना तो पता होना चाहिए कि यार कोई भी एक कंपनी जो यार देश की टॉप लेवल पर आती है तो उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो ये पूरी की पूरी सरकार भी यार सरकार के ऊपर भी रहता है कि यार ये कंपनी को यार कांस्टेंट अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो और निफ्टी 50 की बात करें तो 20% इस कंपनी का वेटेज रहता है। तो आने वाले समय में आप लोगों को यार निफ्टी 50 में भी आप लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से यार इसका मैं टारगेट पहले भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि यार 2500 का आप लोगों को टारगेट इसका देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले 200 और उसके बाद 2500 का आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर से आप लोग 6 मंथ की बात करते हैं ना, तो आप लोगों का कांस्टेंट ये यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी को देखने को मिली और उसके बाद थोड़ी डाउनफॉल देखने के बाद कांस्टेंट ये कंसोलिडेट ही हो रहा है। आने वाले समय में आप लोगों को इस वाले शेयर में आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। ये चीज़ याद रखना, 2021 इस शेयर का बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। अब यार थोड़ी बहुत रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर से यार हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर से नेट प्रॉफिट की यहाँ पर बात हो रही है। तो अभी के क्वार्टर की बात करें तो यार यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा बहुत अपमूव देखने को मिल रहा है। और ये एक शेयर है ना, जहाँ 2017 की बात करें, 2017 की बात करें, अब तब से अभी तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते ही आ रहा है। और इसमें यार आप लोगों को ज़रा भी देखो यार, यहाँ पर से आप लोगों को मैं 2009 से अब तक, मतलब यार 2020 तक का सारा डेटा मैं दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप लोगों को कांस्टेंट आप लोगों को यार अच्छी खासी आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट दिखा रहे। 2000 कौन सा था यार, 2009 की बात करें, 2009 की बात करें तो आप लोगों को 15,000 के आसपास का इसमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। और अभी अभी की क्वार्टर की बात करें, अभी यार करंट क्वार्टर की बात करें तो यार यहाँ पर से आप लोगों को 41,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है जो यार आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री के लिए आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और यहाँ पर से यार शेयर होल्डिंग बैडल की बात करें तो यार इसमें तो आप लोगों को कांस्टेंट इम्प्रोवाइज ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई छोटी और ख़राब कंपनी नहीं है। अभी यार ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है, ये कंसोलिडेट फेज में है, आने वाले समय में और भी भागेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद का शेयर है माइंड ट्री। तो आप लोगों को पता ही है, आईटी सेक्टर में आप लोगों को ऐसे ऐसे स्टॉक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो आप लोगों को शायद ही नाम सुना होगा। तो ये माइंड ट्री एक कंपनी है जो यार आप लोगों को यार अच्छी खासी देखो यार, यहाँ पर से यार कोरोना की सिचुएशन की बात करें ना, तो उससे यार बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये आगे आ चुकी है। और 1 ईयर की बात करें तो यार यहाँ पर से बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो कि यार 2000 कोई कोई कंपनी है ना 1900 की ज़माने की होती है, ठीक है। तो वो वाली ये कंपनी नहीं है, आप लोगों को नई आज से 10 साल पहले ये कंपनी आई है। और इसमें आप लोगों को यार 10 साल में ऑलमोस्ट यार 2000-3000% का रिटर्न दे दिया है। तो ये कंपनी का आप लोग परफॉर्मेंस में लेकर चलता हूँ, परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे तो कांस्टेंट आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। मतलब यार ये कंपनी इम्प्रूव भी हो रही है। और इसके नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर सबसे पहले माइंडट्री कंपनी क्या काम करती है, तो यार ये आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिलोंग करती है। और यहाँ पर सर ये क्या काम करती है, तो यहाँ पर सर जो भी कंपनीज होती है उसको यार डिलीवरी बिजनेस सॉल्यूशन, तो यार बहुत सारे बिजनेस को अलग अलग सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो यार वो बिजनेस का सॉल्यूशन, जो भी बिजनेस का डिजिटल सॉल्यूशन एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तरीके से ये काम करती है। मतलब यार एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है ये। और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोगों को डायरेक्टली इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर ले चलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को यार 2011 इसका भी 2009 से अब तक का डेटा आप लोग देखोगे तो इसमें भी आप लोगों को कांस्टेंट इम्प्रोवाइज, मतलब यार 2009 में तो आप लोग देख सकते हो कि यार एकदम 30 करोड़ का ही बस प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। पर अभी आप लोग देख सकते हो कांस्टेंट आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में इम्प्रोवाइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट आप लोगों को यार 30 करोड़ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। 30 करोड़ से अभी की 10 साल में आप लोगों का 870 करोड़। तो यार इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी। और यहाँ पर सर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर भी यार आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर से आप लोगों को कोरोना की वजह से यहाँ पर यार 2019 एंड और मार्च 2020 का स्टार्टिंग, और उसमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला था। पर यहाँ पर सर आप लोग CAGR रेशियो और उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ और उसके साथ साथ आप लोग कंपाउंडेड सेल ग्रोथ आप लोग देखोगे तो भी आप लोगों को इसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। लास्ट 10 ईयर की सारा आप लोग डेटा दे सकते हो, ठीक है। और अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि यार इसका जो यार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो यार इसमें पिछले क्वार्टर में अच्छी खासी आप लोगों को यार सेलिंग देखने को मिली थी। पर ये सेलिंग है ना उसकी, देखो यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग्स आप लोगों में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर से यार L&T
आप लोगों को ना पता हो तो L&T ये कंपनी है जो यार बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर सर लर्सन टैब्रो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी ने अच्छा खासा यार बाइंग कर लिया इस वाले जो शेयर में, ठीक है। इस कंपनी को पूरा पूरा खरीद लिया माइंडट्रीज को। तो उसकी वजह से आप लोगों का 13% का प्रमोटर होल्डिंग था, उससे डायरेक्टली यहाँ पर से 73%, 74% का देखने को मिल गया। और उसके बाद 2019 के बाद इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आने वाले समय में भी आप लोगों को अच्छी खासी देखो यार L&T वाले कांस्टेंट बाइंग कर रहे हैं क्या बोलते हैं शेयर में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और आने वाले समय में आप लोगों को इसमें मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी माइंडट्रीज में, ठीक है। तो यार L&T बहुत ही ज़्यादा नामी कंपनी है, इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट शेयर के ऊपर चलते हैं और इसका डेट कितना है वो बात कर लेते हैं। इसके कर्ज की बात करें ना तो आप लोगों को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी देखने को मिल जाती है। ये डेट फ्री कंपनी है और ये डिविडेंड भी देती है, ठीक है। तो यहाँ पर सर आप लोगों को डिविडेंड मिलने वाली कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी 0.5 करोड़, मतलब यार आप लोगों को 50 लाख, ओनली 50 लाख का। ये आप लोगों को यार इसका आप लोग देखोगे ना इसका यार कैटेगरी, तो यार यहाँ पर से यार मिड कैप में आता है, पर आप लोगों का यार ये देखो आप लोगों को 26,519 करोड़, और यहाँ पर से डेट देखो एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो ही मान लो, ठीक है। तो इतना कम डेट है, और ये कंपनी मेरे को पर्सनली पसंद आई। और रिलायंस की बात करें तो यार वो तो ज़ीरो डेट कंपनी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट एंड आप लोगों के यार थर्ड शेयर के बारे में बात कर लेते हैं, टाटा एलेक्सी। तो ये मेरे को शेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है टाटा के यार पूरे पूरे सारे शेयरों में। तो यहाँ पर से आप लोगों को यार अच्छी खासी आज के दिन भी आप लोगों को यार अच्छी खासी 5% की तेज़ी देखने को मिली थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर सर आप लोगों को यार कॉन्स्टेंट 1 ईयर की बात करें तो यार कोरोना की सिचुएशन के बाद इसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर से यार टॉप टू बॉटम आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, 240% के आप लोगों को मुनाफा अच्छी तरीके से देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये सारी चीज़ें के ऊपर आप लोगों को नोटिस करना है। अभी थोड़े बहुत फंडामेंटल्स प्रॉफिट मार्जिन बात कर लेते हैं, जो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बात कर लेते हैं। ये वाली जो टाटा की ये जो यार टाटा एलेक्सी है, ये बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। एक तो यार प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके साथ साथ यहाँ पर सर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ लास्ट में आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़, और उसके साथ साथ यहाँ पर सर सिस्टम इंटीग्रेशन, और उसके साथ साथ सपोर्ट सर्विस फॉर एंटरप्राइजेस कस्टमर्स। तो यहाँ पर सर ये इतना ज़्यादा काम करती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सर इट ऑल्सो प्रोवाइड अ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। तो ये डिजिटली भी यार ये काम करती है। तो यार मैंने बोला आईटी कंपनी है, तो ये भी आप लोगों को कंपनी के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर से आप लोगों को यार देखो यहाँ पर से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसका जो यार सबसे पहले मिड कैप में आती यहाँ पर से इसका मार्केट कैप देख सकते हो। और यहाँ पर सर आप लोगों को ये कंपनी है ना ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसका डेट कितना है मैं लास्ट में बताता हूँ, पर इसकी यार बुक वैल्यू से इतनी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है। ROE ROC सारी चीज़ें देखोगे इधर आप लोगों को अच्छा ही देखने को मिलेगा। अभी हम बात कर लेते हैं मेन इसके यार आप लोगों को प्रॉफिट के ऊपर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर से यार ये पूरा पूरा क्वार्टरली प्रॉफिट है, क्वार्टरली ये कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। तो यहाँ पर से यार पिछले पिछले साल के मुकाबले, मतलब यार पिछले 2 साल के मुकाबले अभी के मामले में बात करें तो आप लोगों को अच्छा खासा कांस्टेंट आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर से 2009 से अभी तक 2020 के स्टार्टिंग तक एंडिंग तक आप लोगों को यार कांस्टेंट ये देखो 58 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा था, और अभी की बात करें तो 305 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर सर इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट्स आ रही है। और इसके आप लोग को यार यहाँ पर से आप लोगों को नीचे की ऊपर दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पर से आप लोगों को ROE देखो यार, ROE में तो भाई जो बढ़ोतरी देखने को मिली है ना वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखो यार यहाँ पर से आप लोगों को इतना ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है ROE और ROCE में। और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार सेल्स बढ़ी है, उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ CAGR बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है, सारी चीज़ें बढ़ी है। इसमें कोई भी चीज़ माइनस देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। उसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कांस्टेंट आप लोगों को 2017 से लेकर
अब तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट आप लोगों को यार इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेन तो टाटा सन्स का और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का इसमें हाथ है, और उसके बाद एफआईएस का हाथ है, ठीक है। एफआईएस डीआईएस का हाथ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये एफआईएस डीआईएस का भी रेशियो। तो आप लोगों का इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, टाटा एलेक्सी, जो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी मेरे को पसंद आती है, ठीक है। तो यहाँ पर से यार लास्ट में आप लोगों को इसका डेट दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट यार 58 से 60 करोड़ का इसका डेट है। और ये कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखो, कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ है। और अभी यार इसके डेट की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है, और ग्रोथ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर सर स्टार्स की बात करें तो यार 4 स्टार्स रेटिंग इसको देखने को मिल रही है। तो एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और फाइनेंशियल आप आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत वीक है, पर आप लोगों को आने वाले समय में अच्छा देखने को मिल जाएगा। और कैश की बात करें तो यार कैश अभी यार 660 करोड़ के आसपास का कैश रिजर्व है, ठीक है। तो ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी लगी। आपका क्या व्यू है इस कंपनियों के ऊपर, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तीनों की तीनों कंपनी 2021 में आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा बहुत लोगों का मानना होगा। आप लोग इसका फंडामेंटल देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल पसंद सब्सक्राइब मारो। ऐसे ही मेरा वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे साथ बेल आइकन दबा के गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।